हम सभी जानते हैं कि नंबर लाइन क्या है, और जो नंबर हम नंबर लाइन पर देख रहे हैं इन्हें आदाद कहते हैं। सिफर के दाईं तरफ मुस्बित आदाद है और बाईं तरफ मनफी आदाद है, जिनसे हम वाकिफ़ हैं। लेकिन इन नंबर्स के बारे में क्या, जैसे 1/3, 5/6 या नफी 7/12। इनमें से हर एक की तादाद होती है, लेकिन हम गिनती का इस्तेमाल करते वक्त अक्सर इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरह के नंबर्स को नातिक आदाद कहा जाता है, लेकिन हमें इन्हें अच्छी तरह बयान करने की ज़रूरत है। हम नहीं कह सकते कि इस तरह की तादाद को नातिक आदाद कहते हैं। हम कहते हैं अगर P/Q हो एक अदद नसबनुमा और एक अदद शुमार कुनिंदा है, लेकिन यहाँ हमें कुछ राइज जानने की ज़रूरत है। P और Q आदाद होना चाहिए, और एक बहुत ही अहम शर्त भी है, Q सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारे पास दूसरी शर्त Q है। अगर मैंने आपसे पूछा 3/0 की खारिजी किस्मत क्या होंगी, सिफर ज़रब क्या बराबर 3, इस तरह की कोई तादाद नहीं होती है। इस कीमत की वजाहत नहीं है। लिहाजा ये नातिक आदाद की बुनियादी तारीफ़ है। यहाँ P/Q एक शक्ल है जहाँ P और Q आदाद है और Q सिफर के बराबर नहीं है। लिहाजा जब इस तारीफ़ को देखें, आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात उठने चाहिए, जैसे कसर और नातिक आदाद में क्या फ़र्क होता है, क्या आदाद को नातिक आदाद में दर्जबंद किया जाता है, ज़ीरो के बारे में क्या, इसी नंबर लाइन पर हम नंबर कैसे प्लॉट करते हैं और दो नातिक आदाद का मवाजना कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर हम दो नातिक आदाद का मवाजना करेंगे। अगर आपसे 1 और 5 का मवाजना करने को कहा जाए, आप आसानी से कह सकते हैं कि दोनों में 5 बड़ा है। लेकिन अगर आपसे 6/7 और 13/15 का मवाजना करने को कहा जाए, आप कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा आदद बड़ा है? फिक्र न करें, इन सभी सवालात के जवाबात नातिक आदाद पर आने वाले वीडियोज़ में दिए जाएंगे। मज़ीद ऐसे वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।